तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेंटर बोलने लगता है कि ये क्या है, और फिर वो दोनों बोलने लगते हैं कि इसमें तो कुछ भी यूजफुल चीज़ नहीं दिख रही है। तो ये बंदा इसके लिए इतने ज़्यादा पैसा क्यों दे रहा था, इसमें बस कुछ ही सामान है। और फिर उसमें एक गॉन्टलेट और एक रिंग होती है, और इसके अलावा जो उसमें 500 मिलियन गोल्ड कॉइन होते हैं। और ये सभी चीज़ें हमारा मेंटर जोड़ के बताने लगता है, सभी भी मिलाकर 1 बिलियन के नहीं है। तो बंदा 1 बिलियन हमको देने के लिए क्यों तैयार था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई गुप्त जगह जाने का रास्ता है? लेकिन जो हमारा मेंटर फिर चेक करके बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो जो रुपेंडल होता है उसको 3 मिलियन देता है और बोलने लगता है कि ये तुम्हारी जो वफादारी के लिए है और अब तुम जाकर एंजॉय करो। और फिर वो बोलने लगता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है मास्टर आप सही से जाना और जो अपना ध्यान रखना। और फिर हमारा मेंटर जाने लगता है और बोलने लगता है कि चलो ये सब अच्छा है और अब मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी सिस्टर और जो सी सॉन्ग होता है उसके पास आ जाता है, और जो सी सॉन्ग होती है बोलने लगती है कि तुम फाइनली आ ही गए। और फिर वो बोलने लगती है कि मैं तो रास्ता ही भटक गई थी, लेकिन जो तुम्हारी सिस्टर है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, उसने हमें रास्ता दिखाया। और फिर जो सी सॉन्ग होती है बोलने लगती है कि मैंने यहाँ पर एक अफवाह सुनी है कि एक जो राक्षस है वो बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ घूम रहा है और लोगों का शिकार कर रहा है कि एरेंग का जो ग्रुप था वो भी पूरा का पूरा यहाँ से सफाई हो गया। और फिर जो सी सॉन्ग होती है बोलने लगती है कि लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग संभल के रहेंगे। और जो हमारा मेन गाय बोलने लगता है चलो ठीक है, हम चलते चलते उसका भी के बारे में भी पता लगा लेंगे। वैसे इस चीज़ के बारे में फोरम या साइट पर कोई भी बात क्यों नहीं बताई गई थी। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो सी सॉन्ग होती है अपने जो मॉन्स्टर्स होती है उनसे एक टाइगर को मार रही होती है, और कुछ ही देर में जो होती है उस टाइगर को मार देती है और बोल रही होती है कि मेरा जो फिर से लेवल अप हो गया। और इस समय पर जो उसका करंट लेवल था वो 23 था और जो हमारी सिस्टर का लेवल वो जो 33 था। और ये देखकर जो हमारा मेंटर बोलने लगता है चलो ठीक है, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। और जो हमारा मेंटर होता है यही सोच रहा होता है कि सब बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और फिर वो बनने लगता है सीसोंग से कि तुम मास्टर के मारने के बाद उनको जो अपना पेट क्यों बना लेती हो, इससे जो तुम्हारा माइंड है उस पर कुछ ज़्यादा ही जोर नहीं पड़ेगा। तो जो सी सॉन्ग होती है बोलने लगती है इससे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं इन लोगों को बड़े ही आराम से हैंडल कर सकती हूँ। और ये सब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए ब्लश करते हुए कह रही होती है। और फिर वो मैप को देखने लगती है और बोलने लगती है चलो ठीक है, हमें इस तरफ चलना चाहिए। और फिर वो बोलने लगती है कि चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर चलने के लिए रेडी हैं और चलो चलते हैं। और फिर हमें बड़े ऊपर बहुत ही ऊपर एक ईगल को दिखाया जाता है, और फिर वो लोग मैप को देख रहे होते हैं और मैप को देखते देखते आगे बढ़ रहे होते हैं। और वो लोग फिर देखते हैं कि हमको इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ना है। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि ऐसा मत कहो कि हमें इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ना है। और फिर जो उनमें से ऐसी सॉन्ग होती है बोलने लगती है चलो ठीक है, हम यहाँ पर जो फ्लाइंग मैजिक है उसका यूज़ क्यों नहीं करते। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है कि हम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो जो सी सॉन्ग होती है बोलने लगती है ऐसा है क्या। और हमारा मेंटर सोच रहा होता है कि यहाँ पर हम कैसे चढ़ सकते हैं। और तभी जो सी सॉन्ग होती है बोलने लगती है कि ऊपर देखो। फिर हमारा मेंटर ऊपर देखने लगता है और वहाँ से जो ईगल होती है बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आ रही होती है। और वो ईगल जो होती है वो यहाँ की किंग होती है इस माउंटेन की। और वो ऐसे ही जो पहाड़ों पर एक बार शिकार करते करते उसको एक जो ब्लू क्रिस्टल मिला चमकने वाला, उसको खाने के बाद जो उसका मूड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो तब से जो प्लेयर्स हैं उनको मारकर जो उनके गोल्ड कॉइन्स हैं उनको खा लेती है, और इससे उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी भी। और फिर वो जो ईगल होती है वो काफ़ी ज़ोर से चिचियाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आने लगती है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी जो थैली होती है उसमें से कुछ ढूंढने लगता है निकालने के लिए कि क्या उसके पास कोई उपयोगी चीज़ है जिससे वो इस ईगल को भगा सके। और जो ईगल होती है हमारे मेंटर को पकड़ लेती है और ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। और जो सिस्टर और सी सॉन्ग होती हैं वो हमारे मेंटर को चिल्ला रहे होते हैं कि ध्यान रखो अपना। और जो ईगल होती है बोलने लगती है कि बच्चे तुम शांत रहना तो तुम जिंदा रहोगे।
और जो ईगल होती है हमारे मेंटर को काफ़ी ऊपर ले जा चुकी होती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस ईगल को ऊपर चढ़ के जो अपनी फीस्ट वाली टेक्निक होती है उससे ऊपर अटैक करने लगता है। और इस समय पर जो उसने उसे क्लो मिला था वो उसका भी उपयोग कर रहा था। और फिर वो बोलने लगता है कि चलो मुझे अब उस रिंग का भी उपयोग कर लेना चाहिए। और ये सब देखकर जो सिस्टर और सीसोंग होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलने लगती हैं कि जो मेन कैरेक्टर होगा इतना ज़्यादा कूल लग रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर उस रिंग का उपयोग कर लेता है। और इस समय तक जो उस ईगल की काफ़ी ज़्यादा हमारा मेन कैरेक्टर पिटाई भी कर चुका था। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है उसको पूरी तरह से टीम करने की कोशिश कर रहा था। और जो रिंग होती है उसकी यही खासियत होती है कि वो बीस्टों को टीम करने में हेल्प करेगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर उस रिंग को पहन लेता है और बनने लगता है चलो ठीक है अब टाइमिंग का काम शुरू करते हैं। और एक एस क्लास की बीस्ट है तो इसको टेम करने में उतनी भी ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं आनी चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस बीस्ट को टेम करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और कुछ ही देर में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस बीस्ट को टेम भी कर लेता है। और वो उस बीस्ट के साथ नीचे आ जाता है और उसके ऊपर लेटा होता है। और जो सिस्टम होता है उसे बता रहा होता है कि आपकी जो टेमिंग है वो कंप्लीट हो गई है, अभी आज से बीस्ट जो है आपका पालतू है। और जो सीसोंग और सिस्टर होती हैं वो हमारे मेंटर काफ़ी जी तारीफ कर रही होती हैं। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है ब्रदर तुम्हें जो टेमिंग स्किल वो भी आती है। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि मुझे बस एक रिंग मिली थी टेमिंग वाली, मैंने उससे भी टेम किया है। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है पहली बार में ही इतनी अच्छे से टेम करना है कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं हो गया। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो देखने लगता है जहाँ उसके पास दो पेट होते हैं, एक में रुपेंडल और दूसरे में ये ईगल। और जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे सच में नहीं लगा था कि जो रुपेंडल है वो सच में मेरा एक पेट है। और इस जो ईगल के बारे में बताया जाता है कि ये ईगल दुनिया भर में घूम रही थी और फिर वो यहाँ का आकर रहने लगी और इस माउंटेन का राजा अपने आप को मानने लगी। और इसको गोल्ड खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चमकीले चीज़ें खाना, जो देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये सच में एक एस क्लास की है। और जो एस क्लास की सिर्फ एक ही बंदे के पास जो बीस्ट है। और अब से एक बीस्ट मेरे पास भी हो गया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सीकल से बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम मेरी बात सुन सकती हो, मुझे पता है, तो क्या तुम इस गोल्ड को खाना चाहोगी। और उस गोल्ड को देखकर जो उस सीकल होती है उसकी आंखें चमकने लगती हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको सिस्टम बता रहा होता है कि तुमने सक्सेसफुली इस गोल्ड जो बीस्ट है उसको जो है ना वो अपना पालतू बना लिया है और ये आपकी अब सभी बातों को मानेगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर और सभी लोग होते हैं उस ईगल पर बैठकर जाने लगते हैं। और जो ईगल होती है हमारे मेन कैरेक्टर और सिस्टर और सीसोंग को तीनों को बहुत ही अच्छे से ले जा रही होती है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने बहुत देर से इस मैप को देख रहा हूँ लेकिन मुझे कभी भी कहीं भी एग्जिट डोर नहीं दिख रही है। तो जो सीसोंग होती है बोलने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स का उपयोग करके इस चट्टान पर नहीं अटैक करना चाहिए, इससे क्या पता है एक दरवाज़ा खुल जाए। जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भले ही मैं ताकतवर हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम अपने पेट्स को क्यों नहीं बुलाती, लेकिन जो उसका पेट है उसको नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारे जो नल्ले पेट हैं वो बिल्कुल भी इस काम के लिए जो एलिजिबल नहीं हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम लोग जो इस चील है इसको अच्छे से पकड़ लो और मैं अब इस नीचे उतरने वाला हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है और अपने जो पंच होता है उसमें स्काई डिस्ट्रॉयल स्किल के माना को गैदर करने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपने पंच को चला देता है। और फिर सिस्टम बताने लगता है कि अभी एसएस क्लास क्वेस्ट की सभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई हैं और वहाँ पर जो स्काई डिस्ट्रॉयर का सिंबल अपीयर होता है। और फिर बताया जाता है कि अभी तुम्हें दोस्तों जो यहाँ के बीस्ट हैं उनकी बलि देनी होगी और ये सब तुम्हें 5 मिनट के अंदर में करना होगा। और ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि वीडियो में काफ़ी मेहनत करती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में और हाँ गाइस कमेंट करना मत भूलना।